Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So लास्ट सेशन तक हमने किस बारे में डिस्कस किया था? हमने सेक्युलरिज्म, कैसे इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, वो क्या क्या फॉलो करता है, उसके बाद हमने फेमिनिज्म के बारे में, कम्युनलिज्म के बारे में, इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो जो इसका लास्ट पार्ट है जो कि कास्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड कास्ट कैसे रिलेटेड है, ठीक है। एक इसमें दो टॉपिक है, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो जो भी पहले होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ कास्ट एंड पॉलिटिक्स है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स है, देन कास्ट इन पॉलिटिक्स है, एंड देन कास्ट पॉलिटिक्स इन कास्ट है। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है, एंड देन पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो सबसे पहले क्या है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब कास्ट इनइक्वालिटीज, जो रिलीजन था, जेंडर था, ये क्या था, ये वर्ल्ड वाइड इशू था, ठीक है। जो कास्ट है वो स्पेसिफिक क्या है, इंडिया में, मोस्टली इंडिया में ये इशू है। तो कास्ट डिवीजन इज स्पेसिफिक टू इंडिया, ये क्या है, स्पेसिफिकली इंडिया में ही है, क्योंकि हमें पता है कि पहले के टाइम से कास्ट सिस्टम, अभी तो ये धीरे धीरे कम हुआ है, लेकिन पहले के टाइम क्या है, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था। जैसे क्या था कि 4 कास्ट थे, राइट, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो पहले सबसे पहले क्या हुआ करता था कि जैसे कोई इंसान है और वो जिस तरह का काम कर रहा है उस हिसाब से उसे प्लेस किया जाता था कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। बट धीरे धीरे क्या हो गया कि उसे हायरार्कियल कर दिया गया। मतलब अगर ब्राह्मण का बेटा अगर है तो वो ब्राह्मण ही होगा, शूद्र का बेटा है या बेटी है तो वो क्या होगी, शूद्रा ही होगी। तो ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रिजिड कर दिया इन्होंने। सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, इससे क्या हो गया, अनटचेबिलिटी भी स्टार्ट हो गया। पहले क्या था कि अगर कोई ब्राह्मण है, लेकिन अगर कोई जैसे ड्रेनेज का काम कर रहा है या फिर लो लेवल का काम कर रहा है तो उसे क्या कर दिया जाता था, उसे शूद्रा या फिर अनटचेबल बोल दिया जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि अगर कोई एक ड्रेन साफ कर रहा है या फिर झाड़ू दे रहा है, इन लोगों के जो बाद जनरेशन आ रहे हैं, मतलब उनका अगर बेटा बेटी भी है, अगर वो कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं तो भी क्या है, वो अनटचेबल या शूद्रा ही कहलाएंगे। फिर क्या है, धीरे धीरे वो चेंजेस आने लगा। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन, ये सब के वजह से क्या हो गया, चेंजेस आने लगी। जैसे कि अगर कोई शूद्र है और उसके पास मतलब उन्होंने एजुकेशन अच्छा दिया है अपने बच्चे को, तो वो क्या हो गया, वो जाके अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन एरियाज में जाकर वो ऑफिसेज में काम करने लगा। तो फिर क्या हो गया, धीरे धीरे ये चेंजेस आने लगा। उसके बाद जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करने लगा। लेकिन दो चीज़ों में क्या है कि कास्ट सिस्टम अभी भी मैटर करता है। जैसे अभी अगर हम लोग देखें तो मोस्टली हम लोग जैसे सारे फ्रेंड्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, हम क्या है कि हम सारे एक साथ स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, ऑफिसेज में काम कर रहे हैं। तो क्या हो गया, कास्ट सिस्टम अभी उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट अगर एक सिचुएशन अभी भी आए तो भी लोग क्या करते हैं, कास्ट सिस्टम को इम्पोर्टेंस देते हैं। और क्या है वो, दैट इज मैरिज। शादी के टाइम पे चाहे जितना भी हो, पढ़े लिखे ऑफिसेस में काम करें, जितना भी पैसा इनकम करें, बट अगर शादी का टाइम आता है तो लोग क्या कहते हैं कि अपने जात की लड़की या फिर अपने जात का लड़का ही वो प्रिफर करते हैं। तो मैरिजेस में अभी भी ये चेंजेस नहीं आया है। जितने भी लोग मॉडर्न हो जाए, डेवलप हो जाए, लेकिन फिर भी जो मैरिज वाला चीज़ है, शादी अपने ही कास्ट के लोगों से करेंगे, ये वाला क्या है, अभी भी चेंजेस नहीं आया है। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली, अभी भी अगर रूरल एरियाज़ में जाएंगे आप तो देखेंगे अनटचेबिलिटी जो चीज़ है वो अभी भी प्रैक्टिस होती है।
इवन आफ्टर बीइंग प्रोहिबिटेड, उसे बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी भी अनटचेबिलिटी जो है वो प्रैक्टिस होती है। तो ये जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ है मोस्टली क्या है, इंडिया में ही है। सो दिस वाज कास्ट इनइक्वालिटीज़। मूविंग ऑन टू कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या है, कास्ट इन पॉलिटिक्स है तो हम मेनली कास्ट के बारे में देखेंगे कि पॉलिटिक्स में कास्ट क्या करती है, ठीक है, कास्ट का क्या इम्पोर्टेंस है पॉलिटिक्स में। सो कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। अब क्या है कि अगर कोई एक एरिया में इलेक्शन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस एरिया में इलेक्शन हो रही है तो क्या है कि वहाँ पे मेनली जो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी जो जिस कास्ट के लोग रहेंगे उसी कास्ट के लोग क्या होंगे, एक जन को खड़ा कर दिया जाएगा ताकि उससे क्या है वोट्स ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्ले हो रहा है कि अगर सेम कास्ट के लोग उस एरिया में अगर उसी कास्ट के लोगों को इलेक्शन लड़वाया जाए तो क्या है कि उन्हें ज़्यादा वोट्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। Political parties and candidates in elections make appeal to caste sentiment to muster support। क्या हो जाता है कि उसके बाद फिर घर घर जाकर या फिर एरियाज में जाकर सेम कास्ट वाले लोग क्या बोलते हैं, क्या करने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि आप और मेरा और आपका कास्ट क्या है, सेम है, हमारा जिला ये है, हम इनको जानते थे उनको जानते थे, अरे आप भी उनको जानते हो, मतलब क्या है ऐसा रिलेशन डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि क्या होता है एक फ्रेंडलीनेस आए, ठीक है, एक क्या है अटैचमेंट बने एंड उसके बाद क्या वो तो मेरे गांव का है, वो मेरे कास्ट का है तो मैं उसे ही वोट दूंगा। तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब टैक्टिक्स होता है पॉलिटिक्स में टू विन द इलेक्शन। Universal adult franchise and the principle of one person one vote compelled political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing political support। तो ये क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, 18 ईयर्स से ऊपर जो भी है वो क्या हो जाएगा कि वोट देने के काबिल है, वो एलिजिबल हो जाएगा क्या वोट देने के लिए। सो वन पर्सन वन वोट जो है कि ये हर एक इंसान क्या है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनका वोट का क्या है बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो उससे क्या हो जाता है कि सो कॉल्ड जिसे वो लोग क्या कहते थे इन्फीरियर और लो कहते थे, लो कास्ट और इन्फीरियर कास्ट कहते थे, उन्हें भी जाकर क्या कहने लगे कि हम आपकी मदद करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे, अगर आप इन्फीरियर हैं लो है आपको हम ये सब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे अगर आप मुझे वोट दीजिएगा। तो ये सब क्या हो गया, ये सब टैक्टिक्स एंड पॉलिटिक्स है कास्ट रिलेटेड। कास्ट को ऐसे करके वो क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं कि उन्हें मैक्सिमम वोट मिले और उन्हें लोग सिंपथाइज करें या फिर फ्रेंड्स बने या फिर एक रिलेशन डेवलप हो ताकि उन्हें वोट मिले। सो दिस वाज कास्ट इन पॉलिटिक्स। सो ऑन द अदर हैंड सिर्फ कास्ट एंड पॉलिटिक्स क्या है ना कि सिर्फ यही सारी चीज़ें नहीं है। ऑन द अदर हैंड हमेशा क्या है कि एक ही एरिया से सेम कास्ट के लोग को अगर लड़वाया भी जाए तो क्या होता है कि उसे पूरा वोट नहीं मिलता है। तो ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्ररी काउंटर आर्ग्यूमेंट में हम देखेंगे कि नो क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, अगर कास्ट सिस्टम से ही अगर सारा कुछ होता तो क्या होता कि एक ही मेजॉरिटी होती, एक ही कास्ट होती जो कि रूल करती, राइट। लेकिन क्या है वैसा सिचुएशन नहीं है। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। जैसे मैंने कहा अगर एक लोकेशन है वहाँ से मेजॉरिटी अगर कास्ट है कोई और वो इलेक्शन लड़ता है एक इंसान तो क्या है कि सारे लोग क्या है कि मतलब उसी कास्ट के लोगों को खड़ा कर देंगे, राइट। तो क्या होता है कि ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं देखे हैं कि मेजॉरिटी जीतता है। Many political parties may put up candidates from the same caste, right। अगर जैसे कि यहाँ पे सोचिए अगर बिहार में देखा जाए तो मोस्टली बिहारीज है बिहार में, ठीक है। तो क्या करेंगे कि कांग्रेस वाले भी एक बिहारी को खड़ा करेंगे
बीजेपी वाले भी एक बिहारी को खड़ा करेंगे और सारे जो अलग अलग पार्टीज़ हैं सब बिहारीज को ही खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाएगा, वोट्स कट होने लगेगा। अगर वहाँ पे बंगाली, बिहारी, फिर गुजराती, मारवाड़ी ये सब सारे हो तो बिहार में लोग क्या करेंगे कि मैं बिहारी को वोट दूंगा। बट अगर सारे के सारे जो पार्टीज़ हैं सारे बिहारीज को ही अगर अपना जो आइडियल है या फिर जो इलेक्शन लड़वाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, वोट्स कट होने लगेगा। The ruling party and the sitting MP or MLA frequently lose elections in our country. That could not have been happened if all caste and communities were frozen in their political preferences. तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे रूलिंग पार्टी जो है वो हारते जीतते रहता है, लेकिन अगर कास्ट के अकॉर्डिंगली लोग अगर वोट देने लगते तो क्या होता कि ऐसा सिचुएशन नहीं आता, बिकॉज सेम कास्ट के लोग बार बार उसी को वोट देते, राइट। तो वो क्या होता कि वो फ्रीक्वेंटली जीतते रहता। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ही वो क्या होते हैं कि जो जीतते हैं पहले बार वो दूसरे बार कोई और जीतता है, कुछ किसी और जन का रूल होता है। सो दिस वाज कास्ट इन पॉलिटिक्स। नाउ मूविंग ऑन टू पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब कास्ट में पॉलिटिक्स कैसे आता है, पहले तो हमने देखा कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स, कास्ट में पॉलिटिक्स कैसे चलता है, ठीक है। Each caste group tries to become bigger by incorporating within it neighboring caste or subcaste which were earlier excluded from it. क्या होता है कि ये ऐसा जो प्लान करते हैं कि अगर माइनॉरिटी है, कोई एक कास्ट अगर माइनॉरिटी है तो वो क्या करेंगे कि वो फ्रेंड्स बनाएंगे इधर उधर से, ठीक है। और ये क्या होगा, ये और ज़्यादा जो उनका सर्कल है वो और ज़्यादा बड़ा होगा और यूनिटी रखते हैं कि अगर कोई आगे चल के हमें प्रॉब्लम्स होती है हमारे कास्ट के लोगों को तो क्या होगा कि हम नंबर्स में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो क्या होगा कि नेबरिंग कास्ट भी जो रहते हैं तो वो क्या होता है कि और ज़्यादा मतलब एक साथ वो लोग आते हैं। जैसे अगर पंजाबीज़ का ही देखा जाए तो पंजाबीज़ भी बहुत टाइप के पंजाबीज़ होते हैं, राइट। तो क्या होता है एक साथ वो लोग ग्रुप्स बना देते हैं, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स नहीं, बहुत सारे एक साथ एक यूनिटी में रहते हैं। Various caste groups are required to enter into a coalition with other caste or communities and thus enter into a dialogue and negotiation। तो जब क्या होता है कि इलेक्शन का टाइम आता है तब क्या होता है कि अलग अलग कास्ट ग्रुप्स या फिर जो कम्युनिटीज़ है वो क्या हो जाते हैं कि एक साथ आ जाते हैं, अलग अलग कास्ट एंड कम्युनिटीज़ एक साथ आ जाते हैं, कोलिशन करते हैं, नेगोशिएट करते हैं कि अगर आपका बंदा जीतता है तो हमें भी ये प्रॉफिट होना चाहिए और अगर हमारा कोई लोग जीतता है तो आपको भी ये प्रॉफिट होगा। तो ये सब क्या होता है, नेगोशिएशन होता है टू मेक देयर ग्रुप स्ट्रॉन्गर। New kinds of caste groups have come up in the political arena like backward and forward caste groups। अब क्या होता है कि backward and forward ऐसे अलग अलग नाम के कास्ट आते हैं जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिंपथाइज करना चाहते हैं लोग को कि मैंने इन लोगों को इतना काम किया है, इन लोगों के लिए आगे चल के मैं बैकवर्ड क्लासेस फॉरवर्ड क्लासेस के लिए और करूँगा तो मुझे वोट दीजिए, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब ये सब पढ़ने के बाद कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने देखा पॉलिटिक्स इन कास्ट या कास्ट इन पॉलिटिक्स आप बोलिए, इसमें कुछ कुछ एडवांटेजेस भी हैं एंड कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। दलित्स एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। अब क्या है कि अगर लोग अपना जो वोट के लिए अगर लोअर कास्ट सो कॉल्ड लोअर कास्ट या फिर अपर कास्ट के पास नहीं जाते वोट के लिए तो क्या होता कि दलित्स एंड ओबीसी जो कास्ट है उनका कोई वैल्यू नहीं रहता, वो अनटचेबल जैसा ही ट्रीटमेंट उनको मिलता। बट इस रीज़न के वजह से क्या है, इनका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ गया है और अब जो है इनको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, इनकी वोट की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। This is an advantage.
So it can divert attention from other pressing issues like poverty, development and corruption. Now this is a disadvantage बिकॉज अगर कास्ट एंड पॉलिटिक्स एंड कास्ट रिलीजन यही सब लेकर अगर हम रहें, इसी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, इसी को इम्पोर्टेंस दें, तो क्या होगा, और ज़्यादा जो बड़ा इश्यूज़ है लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन, ये सब क्या होगा, इन सब पे ध्यान नहीं जाएगा और ये सब का डेवलपमेंट नहीं होगा। पॉवर्टी क्या है, गरीबी और गरीब होते जाएंगे देश, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। करप्शन क्या है, बहुत ज़्यादा करप्शन होने लगेगा। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज। In some cases, caste division leads to tension, conflict and even violence. Right? अभी के सिचुएशन में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हर कोई अगर किसी को किसी के कास्ट के बारे में कुछ बोल दिया जाए तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग जाता है, तो इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होता है, फ्रेंड्स एनिमीज़ में टर्न हो जाते हैं, फैमिलीज़ में इश्यूज़ होने लगती है, नेबरहुड में इश्यूज़ होने लगती है। तो ये सब क्या है, जो मेन इश्यूज़ है, जो मेन प्रॉब्लम्स है, उससे हट जाता है हमारा जो नज़र है, उससे हट जाता है। जैसे कि पॉवर्टी, डेवलपमेंट, ये सब से हमारा जो फोकस है वो हट जाता है और हम ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स, वायलेंस, ये सब में ज़्यादा घुस जाते हैं। ठीक है, सो आपका जो चैप्टर है दिस एंड्स हियर एंड आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, विच इज़ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर अच्छे से समझ आ गया होगा, रिलीजन एज वेल एज कास्ट। और अगर इश्यूज़ है या फिर अगर प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, तो आप पूछ सकते हैं। एंड अदरवाइज यू कैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड थैंक यू, बाय बाय।